सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, या यूं कहूं कि कुंडली मिलान में कौन कौन से घरों को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या सिर्फ गुण मिला के शादी करी जा सकती है या कुंडली मिलानी ज़रूरी है? इसी विषय में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रहों का रहस्य। मैं हूं पंडित ललित शास्त्री। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनेट पर देख लिया या पंडित जी ने आपको बता दिया कि आपकी कुंडली में 25 गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं और आप बहुत खुश हो गए हैं और आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको कैसे शादी करनी है मैं बताता हूँ। कुंडली में कौन कौन से घर मिलाने हैं। सबसे पहले आप जिससे शादी कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसके लग्न को देखिए। अगर लग्न का जो मालिक है वो अच्छी अवस्था में है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति का स्वयं का स्वास्थ्य ठीक होगा। बहुत सी शादियां मैंने इसलिए टूटती हुई देखी कि लड़की वाले या लड़के वाले ये बोल देते हैं कि आपने हमें पहले ये नहीं बताया कि आपका बच्चा तो हमेशा बीमार रहता है, ये तो हर दूसरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, मेरी लड़की क्या करेगी या मेरा लड़का क्या करेगा। तो ऐसे में शादियां टूट जाती हैं। तो अगर लग्न भाव का मालिक अच्छी अवस्था में नहीं है तो जीवन साथी हमेशा बीमार रहता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरा घर है चौथा घर। चौथा घर, अगर चौथे घर में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। आपकी कुंडली में भी कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव चौथे घर में बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, और अब यहां पर कुंडली मिलान का मुख्य उद्देश्य क्या है उसे ध्यान से समझिए कि जो चौथा घर है उसमें आपके भी क्रूर ग्रह है और जिससे शादी करने जा रहे हैं उसके भी क्रूर ग्रह हैं। तो घर में मारपीट होगी, हाथापाई होगी, बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, खून खराबा हो जाएगा। मंगल बैठे हुए हैं, आपके शनि उनके मंगल, खून खराबा होना निश्चित है, कोर्ट कचहरी होने निश्चित है। क्या फायदा हुआ गुण मिलाकर शादी करने का। लेकिन अगर आपके शनि है, उनके शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा है, तो ये जो आपकी कुंडली में शनि या मंगल आपको बुरा प्रभाव देने वाले बन रहे थे, ये कट जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। यानी कि जो आपका जीवन साथी बनने वाला है उसकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा या बुध हुए तो उसके जीवन में क्या है कि उसके घर में हमेशा शांत वातावरण रहेगा, झगड़े होंगे तो निपट जाएंगे। तो ये कुंडली मिलान का एक मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं हम कुंडली के पंचम भाव में। इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। भाई, व्यक्ति जीवन में शादी के बाद क्या चाहता है? मेरे संतान हो, और संतान उत्पत्ति हुई नहीं 10-15 साल तक। व्यक्ति समाज की नज़रों में भी गिरता है और खुद की नज़रों में भी गिरता है और वो परेशान भी रहने लगता है कि हमारे संतान हो क्यों नहीं रही। व्यक्ति हर तरीके से समृद्ध है, हर तरीके से सब कुछ कमाता है, घर अच्छा है, सब कुछ है, संतान नहीं है, बहुत परेशान हो जाता है। इस विषय को बहुत ध्यान से समझिए। आपकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है, राहु बैठे हुए हैं, और जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उनके भी ऐसे संयोग बनते हैं कि पंचम भाव पर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि है या पंचम भाव के स्वामी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो दोनों को बच्चा होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यही कुंडली मिलान का मुख्य उद्देश्य है कि अगर लड़के की कुंडली में परेशानी है तो लड़की ऐसी देखी जाए जिसके पंचम भाव में समस्या ना होवे, तो बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगी। समस्या से ही होगी लेकिन हो जाएगी। अगला भाव आता है सातवां भाव। इस भाव के बारे में आशा करता हूँ आप सभी जानते होंगे, क्योंकि सभी देखते हैं इस भाव को। इस भाव को सभी देखते हैं कि हमें पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा मिलेगा। तो इसमें भी वही टॉपिक होगा कि अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित है तो जीवन में आप ऐसा लड़का या लड़की देखिए जिसका सप्तम भाव पीड़ित ना हो, क्योंकि ये तो आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग का है। आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो तलाक होना निश्चित तौर पर तय होगा ही होगा। तो अगर आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर या नवमांश कुंडली में सप्तम भाव अच्छा नहीं है तो ऐसा लड़का या लड़का देखिए जिसमें सप्तम भाव ठीक ठाक हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो या कोई शुभ ग्रह ही बैठे हुए हों, शुभ ग्रह में बृहस्पति ना हो,
क्योंकि बृहस्पति या तो जीवन साथी से तलाक करवा देते हैं या जीवन साथी से दूर करवा देते हैं, कोर्ट कचहरी भी करवा देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, आपने बोला शुभ ग्रह हो। नहीं, बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन गुरु भी हैं। बृहस्पति को, एक गुरु को धन से क्या मतलब, संतान से क्या मतलब, पत्नी या पति से क्या मतलब। वो चाहते हैं ये व्यक्ति संत बन जाए, तो व्यक्ति संत तो बन जाता है लग्न पर दृष्टि डालकर, लेकिन जीवन साथी का सुख कभी नहीं भोग पाता। अब बात करते हैं हम कुंडली के 12वें भाव के बारे में। 12वां भाव है आपकी कुंडली में बिस्तर के सुख का। इस विषय को बहुत ध्यान से समझिए। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आजकल के समाज में ये एक तलाक का कारण बनता है। आपके जो पति हैं उनमें जो 12वां घर है वो बहुत ज़्यादा जागृत है, और अभी हम सिर्फ शादी के विषय में बात कर रहे हैं। जागृत है तो वो ये चाहेगा कि उसे बिस्तर के सुख रोज मिले, उनके जीवन साथी के रोज संबंध बने। लेकिन लड़की जो है, जो उसकी जीवन साथी आई है, उसका ऐसा मन नहीं है, और इस टॉपिक को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगेगा। इसका उल्टा भी ले लें, अगर जीवन साथी में पत्नी चाहती है, पति नहीं चाहते, तब भी दिक्कत होगी, और यहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जन्म लेते हैं। यहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जन्म लेते हैं। तो कुंडली का 12वां भाव दोनों का बैलेंस होना चाहिए। देखिए, कुंडली में सब चीज़ें तो परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जितनी हम चीज़ें देख सकते हैं शादी से पहले, उतनी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो 12वें भाव में बिस्तर के सुखों को ज़रूर देख लें। बिस्तर के सुख कब कम हो जाते हैं? जीवन साथी की नौकरी है लखनऊ में, दूसरे की लग गई दिल्ली में, बस अब कैसा सुख, कौन सा सुख हो सकता है? यही कारण बने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। तो जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो गया तो फिर शादी ही किस बात की हुई? ये तो विफल होनी ही होनी है। तो दोस्तों, 5 मैंने घर बताए जिनको कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि तो हर घर विशेष महत्व रखता है, कर्म, धन, सब चीज़ें विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन ये 5 घर हैं जिन्हें देखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।